हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, मतलब क्या क्या चैनल होते हैं, मुझे आप सभी की ऊर्जा होती है ये। तो जो भी चैनल हो रहा है, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ, शिद्दत से चाहती हूँ कि वो सब आपसे रेजोनेट हो। ओके। और जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए यहाँ पर, कि आपका कोई भेद जानता है, क्योंकि आप एक चुंबकीय हो। ओके। जो चुंबकीय जैसे क्या क्या ऐसा, जैसे उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी पावर है जो एक चुंबकीय जैसे हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है। अट्रैक्शन है ना। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर वो एक ऐसा सुपर पावर है, एक ऐसी अट्रैक्शन है आपके अंदर जो हर किसी के लिए नहीं होती, जो हर किसी को नहीं लुभा पाती है। ठीक है। जो हर किसी के लिए बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है आप सभी के लिए, जैसे आपके पास वो सुपर पावर है कि जैसे आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हो। ओके। तो ये आपका एक भेद है। और जैसे आप चुंबकीय हो, जैसे जिस चीज को आप चाह लोगे वो फिर अगर आप चाहो तो बिल्कुल वो आप पॉसिबल करके दिखा सकते हो। ठीक है। ये चैनल हो रहा था मुझे आप सभी के लिए। तो मेरी रीडिंग का आज फिर मैंने यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, जैसे कल किया आपने। वहाँ पर वो आप ही की ही ऊर्जा एक्सचेंज होती है, सब कुछ चीज़ें जैसे इक्वल होती है, वो बराबर होती है। अगर आप सुन के चले जाओगे तो फिर वो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पर कहीं से भी आप इतना सा भी लेते हो ना, तो उसका ग्रेटिट्यूड, उसका थैंक्स बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इसलिए बार बार यहाँ पर बोलती हूँ। आज मुझे पता चला कि कितने लोग देखकर चले जाते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं यहाँ पर। वो आपकी सच्चाई है, वो आपकी प्योरिटी है। ओके। तो यहाँ पर आज मैंने 2 पिरामिड रखे हुए हैं और ये पिकी क्रिस्टल रीडिंग है। तो इसमें से आपको एक क्रिस्टल पिक करना है। ठीक है। एक क्रिस्टल के ऊपर जाकर अपनी रीडिंग को आप देखना है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अगर एक से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक क्रिस्टल से आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपको रेजोनेट होते हैं जिस पैल से भी, वो आप अपनी पैल बना सकते हो। ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ये एमेथिस्ट पिरामिड है, एमेथिस्ट पायल नंबर 1। ओके। एंड ये पायल नंबर 2, रेड जेस्पर पिरामिड, रेड जेस्पर पिरामिड। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ, पायल नंबर 1 पे। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके भेद, जो कि मुझे चैनल हो रहा था कि आपके भेद को कोई जानता है, आप एक चुंबकीय हो। डेफिनेटली पायल नंबर 1, आपके पास वो सुपर पावर है, जो कहते हैं ना कि जो हर चीज़ को बदलने का जज्बा रखते हैं। जैसे कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास जैसे कुछ गलत हो रहा है। ये हो सकता है आपकी नज़रों में। ठीक है। आपकी नज़रों में यहाँ पर
गलत होता हुआ आप देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है, आपकी नज़रें देख रही हैं, तो यकीन मानना पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर वो सुपर पावर है, वो शक्ति है जिसे आप उस गलत को, उसको मतलब उसका अंत करके आप किसी एक ऐसी सच्चाई को आप जन्म दे सकते हो। ओके, ये आपके लिए बहुत, जैसे हो सकता है पाइल नंबर 1 ये आपके लिए चैलेंज होगा, ये कोई इतना इजी नहीं है आपके लिए, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है और ये कटु सत्य है जिसे आपको समझो तो बहुत कुछ, नहीं समझो तो आप रीडिंग मतलब इसको अधूरी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आप किसी गलत चीज को खत्म करके किसी एक ऐसे सत्य को जन्म आप यहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि आपका जो भेद है, सच बताओ ना कि आपका जो भेद है, कोई ऐसी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई है कि जैसे कुछ नया आपकी ये जो चुंबकीय वाला जो गुण है आपका अंदर, अगर आप किसी को दिल से और शिद्दत से चाहो ना कि मुझे इसको करना है, ठीक है, ये इसको बदलना है या इसे चेंजेस करना है या जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है, इसको बदलना है, तो वो आपके लिए जैसे वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, वो पॉजिटिविटी है, आपकी एक ऐसी ऊर्जा है कि जो आपने ठान लिया, एक बार आपने ठान लिया अपने ऊपर विश्वास करके, तो वो काम को करने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले। बस जरूरत क्या है, खुद के ऊपर विश्वास करने की। ओके, चाहे अब बात आए खुद के ऊपर भी ये बात आपकी लागू होती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपने ठान लिया, तो आप उस काम को करके दिखा सकते हो। ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक चुंबक है, आप किसी भी चीज को खींच सकते हो अपनी तरफ। ओके, आप चाहो ना तो अपने आप को बदल सकते हो, बहुत चीजों को आप बदल सकते हो और एक नए उसमें आप ला सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर परमात्मा ने आपको वो चीजें दे रखी हैं। ठीक है, वो दे रखी हैं कि आप बस सोचो, आपका माइंड, आपका चुंबकीय, जैसे कहते हैं ना कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे पाइल नंबर 1, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके विचार, वो यूनिवर्स में एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हो वो वहां पर यूनिवर्स में ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो पाइल नंबर 1। ओके, और यहाँ पर आपके लिए ये आपका जो भेद है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि अभी तक आपका भेद आपको पता नहीं था और किसी ऐसी ऊर्जा को आपका भेद पता था कि शायद आप जैसे वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि एक बल्ब है और वो ऑन ऑफ होता रहता है ना, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ कि आपके जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती ऑन ऑफ होती रहती थी। पाइल नंबर 1, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जैसे ऑन ऑफ वाली ऊर्जा है ना, बस आप ऑन ही रहोगे, अब ऑफ नहीं होगे आप यहाँ पर, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रहा, आप चुंबक की हो। ओके, इस चीज का आपको बहुत ख्याल आपको रखने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी मेरी रीडिंग हो जाती है लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जिसे देखना होगा, जिसे इन सब चीजों से कनेक्ट होना होगा, वो होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। Yes, Ace of Swords. पाइल नंबर 1, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए, अगर आप यूनिवर्स से मांग रहे थे या मतलब आप
ये सबूत मांग रहे थे कि मुझे एक प्रूफ, मतलब एक कहते हैं ना कि एक प्रूफ मुझे बता दो, ये प्रूफ कर दो कि मैं क्या इस काबिल हूँ, क्या मैं ये सारे काम को कर सकता हूँ। तो ये यूनिवर्स ने आपको बहुत ही जैसे सीधा, सरल और सटीक, है ना, आंसर, उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, कि बस आपको एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना है और फिर वो चीज़ें देखो कैसे आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें आपको कैसे यहाँ पर मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में, आप किसी काम को करने में आप एक्शन ले रहे हो। ओके, यहाँ पर आपको अभी तक एक्शन ले रहे हो, वो एक्शन अब ही क्यों ले रहे हो आप, इसके पीछे भी रीज़न है। पहल नंबर 1, ये रीज़न ये है कि अभी तक 2 चीज़ों में आप फंसे हुए थे। कन्फ्यूज़न, है ना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, देख नहीं पाना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका माइंड ये यहाँ पर चुंबकीय यहाँ पर क्या आ रहा है, चुंबकीय यहाँ पर आपके थॉट्स के जो भी कार्ड्स होते हैं, ये हमारे थॉट्स को बताते हैं, हमारे दिमाग को बताते हैं। ओके, अगर आप अपनी ही चीज़ों में फंसे हुए हो, अपने ही दिमाग के, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग सबसे ज़्यादा हमारा क्या बैलेंस होना चाहिए। ओके, अगर आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं हैं, ओके, अगर आप खुद के प्रति ही क्लियर नहीं हो, अगर आप खुद को ही 1000 चीज़ों में आप अपने आप को फंसा कर रखे हुए हो, तो वहाँ पर आपको आपका भेद पता ही नहीं चलेगा। ये एक ऐसा यूनिवर्स का एक ऐसा, मैं कहती हूँ, एक ऐसा प्रूफ यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको दिया है कि हर चीज़ क्लियर है अब आपकी। वो पास्ट में से निकल रहे हो, उस इल्यूजन से निकल रहे हो, उस डाउट से निकल रहे हो, उस भ्रम से आप निकल रहे हो, और यहाँ पर क्लियर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत है पाइल नंबर 1 के एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं आपके थॉट्स, क्योंकि अब आपके थॉट्स में कोई भी इल्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये एक ऐसी पावर है आपके पास, एक ऐसी सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति है आपके पास कि जो मैंने बोला ना, यूनिवर्स में आपके जो थॉट्स, जो भी आप सोचोगे, जिसके लिए भी आप एक्शन लोगे, ठीक है, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है आपका वहां पर। ये एक ऐसी शक्ति है आपके पास, और जो यूनिवर्स, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी कुछ इन सब चीज़ों में आप टैपिंग करने वाले हो। ये एक बहुत बड़ी आपकी विक्ट्री और सक्सेस को भी बता रहा है। एक्शन ले रहे हो और उसमें सक्सेस है। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हो आप, यूनिवर्स और वो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी चीज़ें मुझे आपके पास लौटते हुए नज़र आ रही हैं। पहले आप बहुत चीज़ों में आप अपने आप को सच्चाई, एक ऐसी खुद की सच्चाई शायद देख नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपकी खुद की सच्चाई को यहाँ पर बताएंगे कि आपकी एक सच्चाई है। ओके, कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त, कहते हैं ना कि एक ऐसी पावर है आपके पास। बहुत आपको ऐसा फील होगा कि बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, बहुत ऐसे उम्दे विचार हैं, ऐसी सोच आप रखते हो। आपका दिमाग, मैं सोच नहीं सकती कि जो आम इंसान नहीं सोच सकता वो सोचने वाले हो आप यहाँ पर। वो थॉट्स आपके अंदर जन्म लेंगे, कुछ नया आप अपने विचारों में ऐड करने वाले हो। जो पुराने विचार आते थे आपको, वो आपको नीचे की तरफ खींचते थे, लेकिन ये नए विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ये नई वाली ऊर्जा है आपकी, और ये ऊर्जा आपके माइंड की है डियर। आपके जो थॉट्स हैं, ये नए चीजों को आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि नया कुछ आप सोच रहे हो। ओके, और यही वो चीजें यूनिवर्स में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। ये एक चुंबक की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, आपको बहुत जल्दी हर चीज में उसमें क्लियरिटी को देखोगे आप यहाँ पर। पहले आप शायद नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते थे। देखो, चुंबकीय की बात कर रही हूँ वहां पर, जो मुझे मैसेज आया था चुंबकीय। पहले आप बहुत अपने आप को
कॉन्फिडेंस लो, अपने आप को फंसा हुआ समझना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अब जो भी विचार आएंगे वो ऐसे विचार आएंगे जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और वो ऐसे विचार होंगे बहुत यूनिक आपके, जिससे बहुत आपको ऐसा लगेगा ओ गॉड कि ये सुपर पावर है मेरे पास, ये शक्ति है कि जैसे कहते हैं ना कि दिमाग अगर किसी का स्वस्थ है, ठीक है, दिमाग ही आपके लिए आपका बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप अभी तक दिमाग की चीजों को आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि दिमाग काम कैसे करता है। अब आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि जहां पर आपको हर चीज में आपको एक नई सी ऊर्जा आपको नजर आएगी, ठीक है। और आप जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो यूनिवर्स में चुंबक की तरह, ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत न्यू चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेथ, माय गॉड, इसे तो आना ही था। ओह गॉड, चुंबक, यस, मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, और मैं क्या बोल सकती हूँ। जो कार्ड आपको क्लियर, अभी तक तो आपको टैरो की समझ हो ही गई होगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये एक ऐसा, जैसे एक ऐसा बहुत बड़ा, एक ऐसा आपका, मैं कह सकती हूँ कि एक दूसरा अवतार, दूसरा जन्म, या आपकी पावर क्या है, आपको शक्ति कहाँ से मिलती है। अगर आपको आपके अंदर सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि कौन खेल खेल रहा है आपके साथ, तो माइंड, ओके। अभी तक आपको ये भी सोच रहे होंगे कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो चीजें क्यों नहीं आ रही है, तो डियर वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि आप बढ़ तो रहे थे आगे, लेकिन आपका माइंड बहुत चीजों में आपको इल्यूजन में डाल रहा था। जैसे आपका भेद, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का डर है कि यहाँ पर कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है कहीं, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जिस तरह से आपके बदलाव हो रहे हैं, शायद आपके दिमाग में ये थॉट्स आते होंगे कि कोई आपको देख तो नहीं रहा है, कोई आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कुछ पीछे छूट तो नहीं रहा है, जैसे ये पीछे की ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर डियर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये, अगर आप ये इन्हीं सब चीजों में, ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस थी, लेकिन यहीं से आप पलटी मार रहे हो, ओके, यहीं से, क्योंकि आप एक चुंबक ही हो, आपके भेद कोई जानता है। यस, आपको इसी बात का डर था कि आपको कोई आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। ये माइंड की ऊर्जा है और वही चीजें आपके साथ मैनिफेस्ट होती थी डियर, वही सब चीजों में आप फंसे। लेकिन ये डेथ का कार्ड है, ये एक ऐसी ऊर्जा को बता रहा है जहां पर आपकी जो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं, शायद मेरे अंदर वो दिमाग नहीं है, वो ऐसी कुछ, कहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से हम अपनी उस कमी को या उस नेगेटिविटी को दूर कर सकें। तो डियर, ये बहुत जल्दी आपको ये मौका, ये अवसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओके। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। डेथ का कार्ड यहाँ पर, जैसे आपने अपनी जितनी भी अंदर की, या आप जिसमें पीछे आपके अंदर जो भी कमजोरियां थी या कोई डर था, फेयर था, उसके ऊपर आप एक जबरदस्त जीत हासिल कर रहे हो। आप एक चुंबकीय हो, जो आप सोचोगे, जैसा अपने बारे में सोचोगे, वो सब चीजें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत चीजों को जैसे अपनी लाइफ में से जाने दिया है। जैसे धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस होता है वो धीरे की तरफ ही होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव है, परिवर्तन है, जिसे ये आपके भीतर हो रहा है, ओके। आपके भीतर की ऊर्जा है यहाँ पर। डेथ एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी चीजों को आपके माइंड में
माइंड से आप जो भी काम होते हैं, जो भी क्रिएशन होता है ना, वो नहीं कर पाते थे। अब आप अपना, आपका जो गेम होगा, ठीक है, वो आप माइंड से ही खेलोगे। जैसे आपकी, अब आपको पता चलेगा कि दिमाग की शक्ति क्या होती है, दिमाग की पावर क्या होती है। ओके, यहाँ पर आप दिमाग से बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो, और इसी वजह से आप जो भी सोच रहे हो, अब आप पहले पास्ट में अटके हुए थे, लेकिन अब चुंबकीय आप क्या सोच रहे हो कि आप बहुत शक्तिशाली हो। आप जितनी भी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चैनल मैसेज दिए थे कि डियर, कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी गलत हो रहा है उसको, रीडिंग को आप स्टार्टिंग से सुनोगे, स्टार्टिंग से इंट्रो से सुनोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। आधे अधूरा स्किप करके देखोगे तो वहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, आपकी नजरों के सामने अगर कुछ गलत होता है तो आप उसे बदलने का जज्बा रखते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का अपने अंदर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ओके, अगर खुद ही डरे हुए हो, खुद ही सहमे हुए हो, खुद ही आप मतलब यहाँ पर आपको अपने ऊपर शक है, ठीक है, या खुद ही चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो फिर इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं देख रही हूं आपके लिए कि आप आ चुके हो इस ऊर्जा में, आपको क्लियरिटी आपको मिल चुकी है कि अब आपके अंदर चेंजेस हो चुके हैं, आपने अपने आप को बदल दिया, और उसकी बदौलत यहाँ पर जो भी अन्याय आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उसे आप बदलने का जज्बा रख सकते हो। ये जैसे एक बहुत बड़ा अवतार, ओके, एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी किसी चीज की कीमत कोई चुकाने वाला है। ओके, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है कोई कीमत चुका रहा है उसकी यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ आपके लिए चुंबकीय, क्योंकि आप डेफिनेटली, ये बात तो फिक्स है कि अब आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके अंदर जैसे थॉट्स आएंगे, जो विचार आएंगे, वो ऐसे आएंगे, ऐसे विचारों को आप जन्म दे रहे हो कि जहां से कल्याण कल्याण कल्याण, वो ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि कोई निकल चला है बस, कि यहाँ पर अब सफाया करना है, कि जितना भी गंदगी फैली हुई है, जितनी भी ऐसी ऊर्जा है, जिसे उसको खत्म यहाँ पर करना है। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा में तो डेफिनेटली आप आ ही रहे हो यहाँ पर। मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है आपके अंदर, और इसके लिए आप एक्शन भी लेने वाले हो, बहुत जल्दी आप लेने वाले हो यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे उन चीज को आप बहुत उसमें आप रुद्र रूप में लोगे या अलग सी उसमें लोगे आप यहाँ पर, लेकिन हाँ, चेंजेस आपके अंदर हैं जरूर। और आप अपने अंदर कौन से थॉट्स रख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स आएंगे आपको, और वो मैनिफेस्ट होंगे। आप ये सोचोगे कि मेरे मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे दुश्मन, कैसा भी दुश्मन आ जाए आपके सामने, चाहे कितनी भी गंदी नेगेटिविटी आ जाए, या कितना भी आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये आपके अंदर, जितना आप अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, उतना ही आप अपने आप को स्ट्रांग भी यहाँ पर समझोगे। ठीक है, 3 of Wands and 6 of Cups। ओके, यहाँ पर सीधा है कि आपके चुंबक, आपके भेद की मैं बात करूँ तो आपके भेद कोई जानता था। ये कोई ऐसा पर्सन है, ओके, जो आपको शायद, क्योंकि आप है ना, आपको सिर्फ कहते हैं ना कि इन लोगों को पता था कि इसे कैसे फंसाया जाता है, जैसे आपको फंसाया जा रहा था और आप उस चीज में फंसते चले जा रहे थे।
ओके आपकी लाइफ में ऐसे लोग या ऐसे सोल्स होंगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी फीलिंग रखना और आपको ब्लेस करना, जैसे अंदर से अच्छा नहीं निकल रहा है उनके लिए। ओके ये अच्छा नहीं, क्योंकि आप ऐसी ही सोल के साथ आपने अभी तक डील करी है, जहां पर आप तो दिल से आपने जो भी करा है दिल से करा है। ओके लेकिन मैं यहाँ पर उनकी जो ऊर्जा है आपके प्रति वो सच्ची नहीं थी। आप सच्चे थे, आप बदल गए, ठीक है, आपने अपने आप को बदल दिया। आप कमजोर थे और सच्चे थे, लेकिन आपने बदल दिया। आप पावरफुल बन गए, लेकिन आपके भेद तो ऐसे लोगों के पास थे जिससे आप मिलना जुलना, बात करना, लेना देना, है ना, ये सब चीजें मैं आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। और ऐसे लोग आपके भेद को जानते थे कि इसके पास मतलब ये इससे जो मांगो वो सब कुछ मिल जाएगा इससे। आप जैसे हर चीज को देना, है ना, और ऐसे लोगों ने ही आपको चलाए, आपके साथ चीटिंग करिए, धोखा दिया, ताकि आप जो आपके पास सुपर पावर है वो उसको लेकर आप कभी आगे ना बढ़ सको। बिल्कुल क्लियर रीडिंग निकल रही है डियर आपके लिए यहाँ पर। ओके मैं क्या बोलूँ इस चीज को, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आप एक चुम्बक, लेकिन अब किसी के जाल साज में आप फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत जबरदस्त एक ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज आपके पास आ चुकी है, ठीक है, कि अब आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपको कोई बहला नहीं सकता। आपका कोई जो आप हो वो तो अब आपको पता चल रहा है। अगर कोई भी किसी के साथ भी गलत कर रहा है तो उसे आप माफ करोगे ही नहीं। ये ना वाली ऊर्जा है भाई आपकी, कि नहीं, पहले हाँ हर चीज में हाँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब नहीं तो नहीं। जैसे कोई माफी भी मांगेगा ना आपसे तो नहीं, आप माफ भी नहीं करोगे उसे। इस ऊर्जा में बैठे हुए हो आप यहाँ पर, और यही चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही। आप चुंबक की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो। ओके यहाँ पर यस, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको डर, ऐसे लोग आपके भेद को जानते थे, लेकिन आप नहीं जानते थे अपने भेद को, कि आप क्या कर सकते हो। वो पता था इन लोगों को कि आपके पास कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है, ठीक है। एंड यहाँ पर लेकिन कहते हैं ना कि जो सच है, जो सत्य है, वो खुलकर बाहर जरूर आता है। वो चीजें आपकी खुलकर यहाँ पर बाहर आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अब बहुत जल्दी किसी एक ऐसी आपके थॉट्स, आपके विचार खुद के प्रति इतने पॉजिटिव होने वाले हैं, इतने क्लियर होने वाले हैं, जहां पर आप अपनी सत्ता, जहां पर आप अपनी हर चीज को जैसे काटते चले जा रहे हो, साफ करते चले जा रहे हो, जैसे अपना रास्ता, जैसे ऐसे लोग जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जिसे आप चाहते नहीं, वो सब क्लियर आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीशन यस, ये ओके। पाइल नंबर 1, बहुत सच में आपके भेद आपके भेद आप चुंबकीय यहाँ पर, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इतने घाव आपको दिए हैं, और ये जो इस हालत में भी आपको पहुंचाया है, क्योंकि वो लोग आपको जानते थे कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और आपका माइनस पॉइंट क्या है। ओके यहाँ पर प्लस पॉइंट आपका यही आपका माइंड, लेकिन आपका माइनस पॉइंट ये था कि आप लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे कि ऐसे लोग ही आपको जानते हैं, जो आपके अपने हैं, और जो आपके बारे में सच ही नहीं बोलते हैं। ओके
और यहाँ पर बिटर स्वीट, आपको बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का पता चलेगा क्योंकि एंजल्स खुद इसका खुलासा आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चुंबकीय, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं, बस अपने आप पर विश्वास रखना। ओहो गॉड, माय गॉड, माय गॉड, थैंक यू काली माँ, थैंक यू सो मच। यस, ये जो शक्ति है, ये मुझे पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 यहाँ से काली माँ की फीलिंग आ ही रही थी, यहाँ से फीलिंग आ ही रही थी मुझे, क्योंकि आप साफ कर, जिन्होंने भी आपको डरा रहे थे, जो आपको धमका रहे थे, जो आपको अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहे थे, माँ ने सब उसका सफाया कर दिया है। काली माँ यहाँ पर आई है, आपके भेद देखो, आपके पास वो पावर, वो शक्ति काली माँ थी। ठीक है, काली माँ थी और वो आपके भेद आप काली माँ भी जानती थी और ऐसे लोग भी जानते थे, लेकिन बस आप नहीं जान रहे थे। तो यहाँ पर काली माँ आपके लिए आई है और वो क्या बोल रही हैं, दिव्यांग परम दयालु देवी दुष्टों का नाश करती है, हमें जीवन की सुंदरता का आनंद लेने की याद दिलाती है, प्रतिनिधित्व करता है, समस्त मृत्यु और विनाश पर परमात्मा की विजय, बुरी आत्माओं का निवारण, निश्चित जीवन चिंताओं और तनाव से मुक्त, अपनी उपलब्धियों का जान परिवार और दोस्तों के साथ मनाए। माय गॉड, माय गॉड, देख रहे हो आप, माय गॉड, थैंक यू काली माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, मुझे सीरियसली मैं क्या बोलूं, काली माँ ने यहाँ पर, काली माँ जानती थी कि आप कैसी सोल हो और ऐसे लोग भी जानते थे कि आप कैसी सोल हो। ओके, तो काली माँ ने जैसे आपके रूप में आकर उन सब का सफाया कर दिया है। और यहाँ पर अगर वो माफ़ी भी मांगेंगे ना, माफ़ी मांगे तो उनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी अब तो, क्योंकि वो जानते थे कि आपके भेद, कि आप कौन हो। ओके, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत घाव दिए आपको, बहुत पीड़ा दी, बहुत तकलीफ दी आपको यहाँ पर, लेकिन होगा वही जो माँ चाहती है। आपके पास शुरू से ही काली माँ की ब्लेसिंग्स थी, काली माँ का आशीर्वाद था। ओके, यहाँ पर आप अच्छाई, ये जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में आपके लिए कि आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। आप एक चुंबकीय, क्योंकि काली माँ ने आपके अंदर से जितना भी डर था, जितने भी नेगेटिव लोग थे, जितने भी आपको रोकते थे, उन सब का सफाया यहाँ पर कर दिया है। जश्न मनाओ, आप खुशियाँ मनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी डिवाइन फैमिली के साथ, यहाँ पर कि आपने एक जीत हासिल कर ली है। ये खुद काली माँ आपको यहाँ पर बता रही है। इससे बड़ा प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतनी क्लियरिटी के साथ रीडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ आपको। जितनी भी आपके ऊपर नेगेटिविटी थी, जितने भी ऐसे लोग थे जो भी आपके भेद जानते थे और उसे खत्म कर रहे थे, लेकिन काली माँ ने उसको ही यहाँ पर खत्म कर दिया है। ओके, आप काली माँ के बहुत बड़े भक्त हो, शिव भक्त हो। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 कार्ड और लूंगी। ओह गॉड, आज मैंने सुबह में ही जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो यहाँ पर राम भगवान हनुमान बाबा को अपने गले लगा रहे हैं। बहुत ही जब मैं उसको देख रही थी ध्यान में, बहुत ही अलग ही ऊर्जा थी वो मेरे लिए। और इट्स ओके, चलो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, हनुमान
हनुमान जी का भगवान राम और सीता मैया के प्रति प्रेम। ओके, तो आप बहुत एक ऐसी डिवाइन सोल हो, बहुत बड़े भक्त हो, तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है निडर रहो, डरो नहीं, निडर बनो। ओके, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, आप सुरक्षित हैं, बोला जा रहा है डरो नहीं, आप सुरक्षित हो। ओके, दिव्य शक्तियों के साथ अपने विशेष बंधन का आनंद लें, आप दिव्य शक्तियों के साथ घिरे हुए हो। ठीक है, आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञता या रवैया दिखाएं, अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ें, उन्हें क्रियान्वित करें, आपके पास दिव्य आशीर्वाद है। माय गॉड, अब आपको कमेंट सेक्शन में सभी को क्या लिखना है? काली माँ और हनुमान बाबा रामचंद्र जी का ग्रेटिट्यूड पे आपको करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स है, काली माँ की ब्लेसिंग्स हैं, प्रभु रामचंद्र जी की ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1। ओके डियर, तो बहुत ही उम्दी रीडिंग लिख ली। थैंक यू सो मच आपकी इस ऊर्जा के लिए। ओके, तो आई होप आपको सब क्लियर होगा कि अब एक चुंबक की पदार्थ हो, चुंबक की आपके अंदर एक ऐसी चुंबक की ऊर्जा है जो आप बहुत अलग ही उसमें हो आप यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर आप सेफ हो, सुरक्षित हो, निडर रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ काली माँ के लिए, इनके लिए लाइक कर देना। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये रेड जेस्पर पिरामिड का क्रिस्टल चूज करा है उसके लिए रीडिंग में आज स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। पाइल नंबर 1 तो ऑसम जिसे कहते हैं ना कि ऑसम, यहाँ पर पाइल नंबर 1 बहुत ब्लेस्ड सोल थी, तो हो सके टाइम मिले तो पाइल नंबर 1 को भी आप देखने की कोशिश जरूर करना। हो सकता है कुछ मैसेज आपको वहाँ से भी मिल जाए। ठीक है, तो और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चुंबक हो, आपके भेद कोई जानता था। पाइल नंबर 2 भेद, आपके भेद मतलब मुझे तो पता नहीं, बहुत ऐसी ऊर्जा रही है जैसे आपके भेद जितना आपको छुपाया जा रहा था, दिव्य ऊर्जा जितना आपको छुपाने की कोशिश कर रही थी, उतने ही लोग आपके भेद को जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। आपके मतलब कहते हैं ना कि आपके भेद को कोई जानना चाहता था। आपके पीछे बहुत सारी सोल लगी हुई है भाई, आपके पीछे तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जैसे लोग आपको बहुत जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जैसे बहुतों को आपको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो भेद है, कुछ तो राज है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं। ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके लिए कुछ भी शायद ऐसी गति या आपको कुछ ऐसा मिला है जहां पर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि डेली में भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, और जैसे आपका समय और चक्र बहुत स्पीड से यहाँ पर घूम रहा है। जैसे अभी तक आपकी जो परेशानियां चल रही थी आपके पास्ट में, जैसे वो परेशानियों को कम होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे आप बहुत आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जिस दुख तकलीफ से निकल रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो भेद है। ठीक है, और उन्हें शायद ये नहीं पता कि आपका जो नेचर स्वभाव है, जिस सरलता से जिस स्वभाव से आप अपने आप को रखते हो, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मिस्ट्री बनी हुई है, लोगों के लिए बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। लोग बहुत आपको ऐसा सोचते हैं कि ये काफी, मुझे ऐसा कि अंदर ही अंदर बहुत चीजों को आप गुप्त रखते हो। मतलब यहाँ पर लोगों से बहुत कुछ चीजों शायद आप गुप्त रखते हो, तो लोगों को बड़ा रहस्यमय लगता है। पाइल नंबर 2,
और ये भेद शायद वो सब जानना चाहते हैं। माय गॉड, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जो मजा, जैसे कहते हैं ना कि मजा, जितना आप इजी अपने आप को रखोगे, जितना सरल स्वभाव रखोगे, जितना आप अपने आप को स्मूथ रखोगे, आपकी लाइफ भी आपको वैसी ही होती चली जाएगी। ये आपका इतना प्लस पॉइंट है पाइल नंबर 2 के माय गॉड, जैसे आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते है ना, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को पाने की जिद नहीं, किसी भी चीज को करने का कि ठीक है जो हो रहा है उसे होने दो, जो होगा प्रभु की मर्जी से होगा, जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से होगा। आप आपका जो स्वभाव नेचर, बहुत अपने आप को क्लियर रखना, सरल स्वभाव के, जिधर ईश्वर ले जा रहा है मैं उधर मुड़ जाऊंगा, मुझे दखलंदाजी नहीं करनी किसी भी तरीके से। ओके, यहाँ पर आपको पाइल नंबर 2, माय गॉड, पाइल नंबर 2 क्या ऊर्जा है आपकी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहिए आपको। आपने अपने ईश्वर को ऐसे मतलब अपनी लाइफ ऐसे सौंप रखी है ना, और यही चीज आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रही है। जितनी सरलता से आप रह रहे हो, जितना आप आपका सर झुका हुआ मैं देख रही हूं, आपका सर झुका हुआ है, झुके हुए हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि फल वाला पेड़ वो हमेशा झुका हुआ ही रहता है, जिसमें ईगो होता है, जिसमें घमंड होता है। खजूर का जो पेड़ होता है कितना लंबा होता है ना, वो कभी किसी को छाया नहीं देता, कभी किसी को कुछ सुख नहीं देता। और जो जितना झुका हुआ रहता है वो उतना ही सुख देता है, वो उतना ही आनंद देता है, वो उतना ही अपने जीवन को और फलता फुलाता है, और दूसरों को भी वो खुशियां देता है। मैं एक बहुत बड़ा सा ट्री देख रही हूँ, उस पर फ्रूट देख रही हूँ मैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। द टावर, यस यस यस, टावर। ओह गॉड, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ना सर झुका हुआ है, सरेंडर, बिल्कुल सौंप रखा है ईश्वर परमात्मा को आपने। यहाँ पर जिस सरलता के साथ आप अपनी जिंदगी को बिताते हो, जिस उसमें आपका अंदाज बहुत अलग है, अनोखा है आपका अंदाज। मैं एक बात बता दूं, आपका इतना अटूट विश्वास है अपने ईश्वर परमात्मा पे कि आपके भेद कोई जानता है, आप चुंबकीय हो। भाई सबसे बड़ी चीजें यहाँ पर मैं आपका प्लस पॉइंट आपका मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर, कि लाइफ में कितना भी बड़ा दुख या संकट या परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ सकता, परमात्मा को नहीं छोड़ सकता। जब मुझे सब छोड़कर चले जाओ, सब छोड़कर चले जाओ, मेरी जिंदगी में चाहे कोई है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर मेरा साथ छोड़ देगा तो समझो वहां में खत्म हो गया। ये आपकी सोच है, ये आपका नजरिया है, और ये आपका भेद है। पाइल नंबर 2, बहुत गहराई की बात बता रही हूं मैं यहाँ पर आपको। जब कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ भी ना बचे, चाहे खाने के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास है, तो वो हमें, अगर आपको पता है पाइल नंबर 2, आपको पता है कि आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए, जितनी भी परेशानियां दिक्कतें आई, वो क्यों आई, क्योंकि उसी की वजह से आप अपने ईश्वर के पास पहुंचे हो। अगर दुख संकट नहीं आता तो शायद आपके अंदर जो भक्ति की भावना है, ठीक है, आपके अंदर जो एक ऐसा भक्त बैठा हुआ है, शायद उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाते। ओके, ये जो टावर मूवमेंट आए, इतनी परेशानियां, मतलब जिल्लतें जिसे कहते हैं ना, कि वो तक आपने सहन करिए, झेली हैं आपने अपने ऊपर।
लेकिन यहाँ पर आपके अंदर का भक्त भी आपको जब ही मिला है, आपको की भक्ति भी जब ही मिली है यहाँ पर, और उसी ने मुझे ऐसा लग रहा आपको सिखाया है कि सब छूट जाए कोई बात नहीं, पर ईश्वर परमात्मा को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में यहाँ पर, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। बेशक वो सिचुएशन हमें बताती है, दिखाती है कि कितना अन्यायी कर ईश्वर है, परमात्मा है, कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। ईश्वर तू नहीं देख रहा, तुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अरे बच्चे, जो हो रहा है उसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि आगे वहां पर आपके लिए कुछ अलग ही है। यहाँ पर आपको एक ऐसे रूप में वो ढालना चाहते हैं, एक ऐसे रूप में आपको वो दिखाना चाहते हैं जो आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैं एक बात बताऊं, जो भी छीना, जो भी लिया, जो भी हुआ, वो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ, ठीक है। और जो आगे भी होगा वो भी ईश्वर की मर्जी से यहाँ पर होगा, क्योंकि आप ईश्वर के इतने नजदीक हो, इतने आप ईश्वर की हर चीज और नजदीक हो। इसीलिए तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में जितने भी आपको, जो भी आपकी लाइफ से जितना निकलना था वो सब निकालना था, और आपको ईश्वर की राह पर चलना था, परमात्मा की राह पर आपको चलना था। ये एक ऐसा जो आपके लिए एक जो चेंजेस आ रहे, परिवर्तन आ रहे हैं। अब आपकी जैसे कि यहाँ पर बहुत ही एक ऐसी मैं आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को पलट जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से चैनल मैसेज दिए थे आपको कि इतना चेंज कैसे, इतना परिवर्तन कैसे यहाँ पर, क्योंकि हो ही आप ऐसी सोल, ठीक है। आपका सरल स्वभाव, जस्टिस, माय गॉड, गॉड गॉड गॉड, यहाँ पर मिलूंगी। ओ गॉड, ये क्या स्टार, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ पर जस्टिस, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि लोग आपके भेद को जानते हैं, भेद को जानते हैं कि आप कैसी सोल हो यहाँ पर, और आपने अपना जो भी कुछ कर रहे हो यहाँ पर, आप ईश्वर आपके साथ में है, परमात्मा आपके साथ में है, और आपके साथ जितना भी गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ है आपके साथ में, तो ईश्वर वो आपको वो वापस वो सब चीजें लौटा रहे हैं। वो चीजें वापस आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। जो भी आपके साथ न्याय, बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, तो न्याय आपके साथ में यहाँ पर होगा। क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जहां पर, माय गॉड, जो मैंने बोला सर झुकाए, यहाँ पर आप देख रहे हो सर झुकाए, आप यहाँ पर सर झुकाकर आप बैठे हुए हो परमात्मा के, सब कुछ सरेंडर यहाँ पर। माय गॉड, इतना सरल स्वभाव आपका कि जिंदगी में चाहे कुछ भी गलत हो जाए, भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा भाई। और जो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है तो वो कभी उसके साथ गलत होने देगा, यही आपका भेद है। और लोग आपके भेद को जानना चाहते, वो क्या जानेंगे, वो कभी आपकी लाख आपके पीछे भाग रहे हैं, लाख वो कितना भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी भक्ति चरण सीमा पर पहुंच चुकी है। ओके, आप चुंबकीय, आप ऐसी जैसे आप एक चुंबक की तरह काम कर रहे हो, क्योंकि जिसने आपके साथ, जब आपने भगवान को कब पकड़ा कि जब आपके साथ इतना गलत हुआ, जब उस टाइम पर भी आपने भगवान को दोष नहीं दिया, उस टाइम पर भी आपने भगवान को गलत नहीं ठहराया, उस टाइम पर भी आप यही कहते रहे कि जो हो रहा है इसके पीछे कोई कारण, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरा भगवान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जिस टाइम पर आपको भगवान को, आम सोल क्या होती, भगवान को दोष देती है, लेकिन आपने नहीं दिया। ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि यहीं से आपका हर चीज
कोई आम सोल ऐसा भाव नहीं रख सकती है, नहीं रख सकती बिल्कुल भी। यहाँ पर आप चुंबकीय हो, और जिस विश्वास के साथ आपको ईश्वर परमात्मा ने संभाला है, आपका विश्वास आपको जस्टिस दिला रहा है, वो आपका समर्पण आपको जस्टिस दिला रहा है। आप एक स्टार की तरह आप शाइन करोगे। एक टाइम पर आपके पास कुछ नहीं था, एक टाइम पर आप स्टार की तरह यहाँ पर शाइन करोगे। ओके, ये किसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर चीज को कुदरत के, ईश्वर के, परमात्मा के हवाले आप कर चुके हो यहाँ पर। ओके, इस चीज में आपको देखने की, समझने की आपको जरूरत है। ओके, आप चुंबकीय हो, आप चुंबकीय हो। आपके ईश्वर परमात्मा ने आपकी भक्ति से खुश होकर, आपके विश्वास को देखकर आपको वो वरदान दे रखा है कि आप, जैसे कहते हैं ना कि आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे। आप बेसिकली यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आप एक स्टार सीड्स हो, ठीक है, जो बहुत ही न्यूट्रल रहती है। वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, कितने आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, वो जो है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर वही है आपकी ऊर्जा। ओके, और यही आपका भेद है, यही आपका भेद है। और ये बहुत से लोग आपको शायद ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते, पर वो जान भी नहीं पाएंगे, वो जान भी नहीं पाएंगे कि आपको कौन सी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कौन सी शक्ति जो आपको जस्टिस दिला। उन्हें नहीं पता कि आपकी भक्ति, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा वो आपको कितना ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। यस, रिकवरी, मैं क्या बोलूं यहाँ पर। अब जैसे जिस तरीके से आपकी हर चीज सुधरती जा रही है, लाइन पे आ रहे हो, पटरी पर चढ़ रहे हो आप, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, रिकवरिंग हो रही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, हर ताला खुल रहा है यहाँ से। इसे देखकर मुझे ये, इसका भेद क्या है भाई, पहले ये रहस्य क्या है, चल क्या रहा है, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि एक टाइम पर आपके पास कुछ नहीं था, और एक टाइम पर आप अपने आप को मतलब एक आपका जैसे हर चीज बदल रही है, आप बदल रहे हो यहाँ पर, लेकिन अंदर चल क्या रहा है वो नहीं पता इन्हें। ओके, डेस्टिनी, माय गॉड, डेस्टिनी जो किस्मत में है वो तो मिलेगा ना, वो तो मिलेगा। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जो चेंजेस हैं, जो आ रहा है, वो आपकी भक्ति का फल, आपके कर्मों का फल। ओके, यहाँ पर वो चीजें मिलने वाली हैं, आपका भाग्य बदल रहा है। और ये एक ऐसा चुंबक, जैसे कहते हैं ना कि आप एक चुंबक हो, चुंबक की तरह काम कर रहे हो आप यहाँ पर। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी भक्ति ऐसी चरम सीमा पर गई है, और आपने हर चीज को जैसे खोला है। ओके, और उसकी वजह से आप बहुत चीजों को आप क्लियर कर रहे हो अपनी लाइफ से। डेस्टिनी यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत रंग बदल रही है, रंग बदल रही। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ इतना जस्टिस होगा, इतना न्याय होगा कि लोग बहुत हैरान होने वाले हैं आपको देखकर ट्विस्ट। क्योंकि अब आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने परमात्मा को सरेंडर कर रखा था, ठीक है, वो अब आपको रास्ता यहाँ पर दिखा रहे, उनके बताए हुए रास्ते पर आप सीधा सीधा चल रहे हो। और क्या बोलूँ मैं, इतने क्लियर मैसेज निकल रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू सो मच। ट्रस्टिंग हेवन, यस। आर्कएंजल माइकल ने आपको बहुत, आपके इर्द गिर्द हैं, आपको बहुत चीज़ों में आपकी हेल्प यहाँ पर करी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से आपको संभाला गया है, जिस सिचुएशन में थे, एक विश्वास आपका बनाकर रखना, आर्कएंजल माइकल ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इन सब चीज़ों में। ट्रस्टिंग हेवन, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो एंजल्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ठीक है। अर्थ कनेक्शन,
यहाँ पर आपके लिए अर्थ कनेक्शन। आप एक चुंबक की तरह यहाँ पर चुंबकी हो, आपके भेद। बस ये जो चीज़ें चल रही है ना, पाइल नंबर 2 आपका ये अर्थ, ओके, ये अर्थ की, अर्थ एंजल की जो मैं बात कर रही हूँ आपके यहाँ पर, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे कुछ चीज़ों से आपको निकाला है, जैसे बहुत आपकी जो भक्ति उभर कर बाहर आई है, उस भक्ति से आप काफ़ी चीज़ों को आप क्लियर करने वाले हो। आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा है। हीलिंग यहाँ पर, ओके, हीलिंग यहाँ पर। आप एक चुंबक यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, जो भी भक्ति में आपने हासिल करा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक हीलर भी हो, ओके। जस्टिस यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पहले तो बहुत हील किया गया है और आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप मंत्रों का जाप वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा करते हो, ओके। उसमें आपको बहुत चीज़ें आपकी बाहर निकल गई, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपकी इस जर्नी पर आपको मिले हैं। आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर बिल्ड अ फेरी हाउस, देयर इज़ अ मैजिक एवरीवेयर। मैंने बोला ना आपको कि अब आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होगा, चारों तरफ यहाँ पर मैजिक ही मैजिक होगा आपके लिए। इसी वजह से जैसे वो भेद को जानना चाहते हैं, स्टार की ऊर्जा है यहाँ पर, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर बहुत बैलेंस की ऊर्जा है, यूनिवर्स और अर्थ की ऊर्जा आप दोनों को लिए हुए हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ मैजिक ही होता रहता है। अगर यहाँ पर आपका घर का कोई सपना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टूटा है आपका, ठीक है, घर आपका घर नहीं था, तो वो बहुत जल्दी आपका ये घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का घर, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि मंदिर में ईंटों का एक सुंदर सा घर आप बनाकर आओ, तो बहुत जल्दी ये विश आपकी कंप्लीट होगी। एंड यहाँ पर सिट्स एंड पावर, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपने जो भी कर्मास करे थे, जो भी भक्ति करी थी, बस अब आपको उसकी पावर क्या है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी काम की शुरुआत बहुत छोटे से की थी, लेकिन अब वो उसे बहुत ग्रो होते हुए देखोगे, आप फलता फूलता हुआ यहाँ पर देखोगे, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ये इमेजिन करो कि आप एक पेड़ लगाओ, एक छोटा सा पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ आप, और उसे रोज ग्रो होते हुए आप यहाँ पर देखो। अपनी विश भी रखो वहाँ पर, ठीक है, कि मेरी ये विश है, जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा हो रहा है, ये पौधा बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे मेरी विश यूनिवर्स में फैल रही है और वो और ज़्यादा ग्रो होती चली जा रही है, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, महादेव, जय श्री कृष्णा।